बुशरा इमरान की आज ज़मानत तोशाखाना 2 में मंजूर हो चुकी है और 10-10 लाख रुपए के मचलके जज साहब ने जो हैं उनका हुक्म दिया है। कुछ ही देर में डिटेल्ड फ़ैसला आ जाएगा। मैं साथ ही साथ में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बहुत भरपूर मौका मिला सरकार को अपने केस को सँभालने का, मगर वो सरकार लड़खड़ाती रही इस केस में। मेरी पहले दिन से ही इस केस पर ये मौक़िफ़ है कि ये केस कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिमिनल लॉ में एक ट्रांजैक्शन को आप बाइफरकेट कर दें, उसकी सब डिवीज़न कर दें और एक केस को मुख्तलिफ हिस्से में फ्रेगमेंट करके कभी एक तोहफ़े की हद तक, कभी दूसरे तोहफ़े की हद तक। इसका मकसद सिर्फ मियाँ बीवी की इनकार्सरेशन और उनकी डिटेंशन को प्रोलॉन्ग करना है। इसका एक ये भी अंदिया था कि केसेस सरकार के पास ख़त्म हो चुके हैं और अब पीछे रह कुछ नहीं गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसमें अब उनकी अरेस्ट को या कंटिन्यूड डिटेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये देख लें कि बुशरा इमरान आज 264 दिनों के बाद फाइनली जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट थे, वो तमाम केसेस आज में वो बरी-उज़्ज़िमा, वो तमाम केसेस फर्दर इंक्वायरी के हुए हैं। कोई एक केस में रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं सामने आए टू जस्टिफाई डिटेंशन, मगर हमें इंसाफ लेते लेते बड़ा टाइम लग गया। उसकी वजह शेयर वॉल्यूम ऑफ केसेस, मिसयूज़ एंड मैसिव मिसयूज़ ऑफ पुलिस मशीनरी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि हमारा तो ये ख्याल था कि ख़वातीन की हद तक नहीं होनी चाहिए, मगर लग ये रहा है कि वो बढ़ती जा रही है ख़वातीन की हद तक भी। आप ये देखें कि बुशरा इमरान से अब वो इमरान खान साहब का तकरीबन पूरा ही कुंबा इस वक्त ज़ेरे हिरासत है। अलीमा खान साहिबा जो हैं और उनकी बहन उज़्मा खान साहिबा भी इस वक्त डिटेंशन में हैं और कल जज साहब ने रिकॉर्ड ना आने पर 3 दिन की तारीख डाल दी एक स्ट्रेट अवे केस में, जिसमें बेल उनकी होनी चाहिए थी। मैं तोशाखाना केस पर वापस आके सिर्फ 2 से 3 जुमले इस पर बोलना चाहूँगा। तोशाखाना केस में देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्रिमिनैलिटी, नो इरेगुलरिटी। रूल्स की माइनर वायलेशन पे आज यही बात होती रही बार बार कि क्या रूल्स की वायलेशन पे क्रिमिनल लॉ एक्शन में आ सकता है या नहीं। तोशाखाना के आज दिन तक रूल्स ही फ्रेम नहीं हुए। ये तमाम की तमाम प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होना ही सिरे से गलत था। आज ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो तोशाखाना 1 कन्विक्शन हुई है वो भी सेट असाइड होगी स्ट्रेट अवे, क्योंकि क्लॉज 1 और क्लॉज 13 जो तोशाखाना प्रोसीजर का है वो क्रिमिनल लॉ में एक्शन प्रिस्क्राइब ही नहीं करता। ये उन लोगों के लिए एक्शन है जो बाहर से खुदा न खास्ता तोहफ़ा वसूल करते हैं और उसका पाकिस्तान आकर जिक्र ही नहीं करते। यहाँ इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को जैसे ही तोहफ़ा मिलता है, पाकिस्तान आके कैबिनेट डिवीज़न को ना सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, उसकी प्राइवेट अप्रेजर उसकी एवेल्यूएशन करता है, कस्टम्स के 3 ऑफिशियल्स उसको रिकन्फर्म करते हैं और एक सीनियर ऑफिशियल उसको वेरीफाई करता है। सो एक चेक लिस्ट है। 4 लोगों ने जो उसकी प्राइस का तयन किया, प्राइवेट अप्रेजर ने और जो कस्टम ऑफिशियल्स ने, इमरान खान साहब ने वो पैसे जमा कराकर वो तोहफ़ा हासिल किया। सो इसमें कोई क्रिमिनैलिटी सिरे से पाई नहीं जाती और प्रॉबेबली यही वो ग्राउंड्स हैं। जो भी केस आप देख लें, चाहे वो साइफ़र का हो, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, हर केस वादा माफ गवाह अप्रूवर की स्टेटमेंट पे खड़ा है और अप्रूवर कौन है? वो भी कोई सियासी हरीफ है। सो तमाम के तमाम केसेस, मैं कल भी कह के गया था कि तमाम केसेस में लीगल टीम ने सक्सेसफुल हुई है इमरान खान साहब को रिलीफ दिलवाने में। इसकी वजह ये नहीं है कि शायद कि जी हमारा बहुत बड़ा कमाल है। मैं तो कल भी कह गया था कि केसेस के पल्ले ही कुछ नहीं था, केसेस में क्रिमिनैलिटी ही नहीं थी। प्रोसिक्यूशन कंसिस्टेंटली साबित करने की कोशिश करती रही है और कंसिस्टेंटली फेल होती रही है, कंसिस्टेंटली कोलैप्स होती रही है। जितने भी केसेस प्रोसिक्यूशंस ने आज दिन तक बनाए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस हो, जज ज़ेबा केस हो, साइफ़र केस हो, इद्दत निकाह केस हो, 9 मई का केस हो या अब तोशाखाना 2 का केस हो, हर केस ने यही अंजाम पाया कि हम यहाँ बाहर निकल के, सलमान राजा साहब मेरे साथ हमेशा खड़े होते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये केस भी बरी हो गया या इस केस में भी ज़मानत हो गई। सो प्रोसिक्यूशंस 2 साल से एडमेंट हैं कि ये क्रिमिनल हैं और जो फैसले आ रहे हैं वो एक ही बात इंडिकेट करता आ रहा है बार बार कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और यहाँ पर नॉट इवन एन आयोटा, नॉट इवन अ स्पेक ऑफ क्रिमिनैलिटी ऑन पार्ट ऑफ दी कपल। सो अब उम्मीद करते हैं
जो मैं उम्मीद करता हूँ वो ये है कि फाइनली बेटर सेंस शुड प्रिवेल, वन मस्ट बरी द हैचेट्स। ये तो 302 के केसेस में भी ऐसा होता है कि जब बहुत अरूज पर ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो बैठकर बात होती है। ख़वातीन की हद तक बुशरा इमरान आज फाइनली मेरे रेडार पर लीगल, हमारी टेबल पे इस वक्त कोई ऐसा और मुकदमा नहीं है टू द बेस्ट ऑफ और नॉलेज जिसमें वो इस वक्त रिक्वायर्ड हों या जिसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो दरकार हो। हर केस में वो या बरी हो चुकी हैं या उनकी ज़मानत हो चुकी है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जो बहुत अरसे से उनसे मिलना चाह रहे हैं वो उनको जाके बाजियाब करें और उनको जाके जेल से लाया जाए, और उनको मज़ीद किसी झूठे मुकदमे में उनको मज़ीद ना उलझाया जाए, ना उनको मज़ीद अरेस्ट किया जाए। इसको यहीं पर बुशरा इमरान की जो एग्नी और ऑर्डील है वो यहीं पर ख़त्म हो जाए तो बेहतर है। आज 264 दिन हो गए। मैं चाहूँगा सलमान राजा साहब, जिनकी हमेशा सपोर्ट रहती है, ये आके बैठते हैं तो हमें भी जो है वो ढारस होती है और रिज़ल्ट आते हैं बड़े अच्छे। तो आप राज साहब कुछ कहेंगे? राजा साहब, पीटीआई एक दफ़ा फिर इजलास में नहीं बैठ रही है। देखिए, ये केस सलमान सफदर साहब ने बड़ी वजाहत से बयान कर दिया। देखिए, एक सिलसिला है, झूठ सिलसिला है सियासी अनाद का रंग देने का। तो ये अब बार बार हम अदालत के सामने सुरखरू होते हैं, कब तक ये मुकदमे बनाएंगे? अब वक्त है कि पाकिस्तान की आवाम की जाए। इस मुल्क को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मुल्क में जो जबर है, जो अगवाकारी है, जो निज़ाम कायम रहे। एक झूठा इलेक्शन आपने कराया, इलेक्शन झूठा, आपने धांधली की, उसके बाद झूठे मुकदमों की भरमार की, अब एक काली आईनी तरमीम की है ताकि आप एक ऐसी अदालत बनाएं जो उस तमाम फ्रॉड को कवर करे। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता, रियासतें नहीं चलती। आप अवाम और रियासत के बीच इतना बड़ा फासला पैदा करके नहीं समझ सकते कि मुल्क में माशी तरक्की होगी। तो हम एक तबाही की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी मौका है, अब भी मौका है कि हम मिल बैठकर हम वो बात करें जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की बात है, जो कानून की बात है, जो शराफत की बात है। सर, इसमें इमरान खान साहब का क्या स्टेटस है? उनकी बेल भी अब अप्लाई कर दी है? जी, इंशाल्लाह सलमान सफदर साहब खड़े हैं, अगला मरहला यही है। पाकिस्तान की अवाम पर जब जबर हो तो उनको कोई फलाह ना मिले, उनकी दाद रसी ना हो। तानिया है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर, आज आपने एक ट्वीट किया है कि पार्टी के कुछ लोग कि निकलो डी चौक पहुंचो, और ये मैंने पार्टी के लोग नहीं कहा, मैंने हरगिज नहीं कहा पार्टी के लोग। मैंने कहा मुझे नजर आ रहा है फस्तायत के निकलो डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। ये चाह रहे हैं लोग कि लोग आएँ, यहाँ पे मरें, गिरफ्तार हों, पीटे जाएं, और उसके बाद पार्टी जो है वो बेसुध होकर बैठ जाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त हम एक बहुत बड़ी ताकत है, हम फरासत से आगे बढ़ेंगे, हम वो काम करेंगे जो हमें कामयाबी की जानिब लेकर जाएगा। यहाँ मैं आऊँ, 1500 बच्चों को गिरफ्तार करवा दूँ, उनके घर वाले उनके लिए रोएं पीटें, बेरोज़गार हों, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक आप देखेंगे इस मुल्क में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। सलमान साहब, खान साहब से मुलाकातों के हवाले से क्या डेवलपमेंट आज हुई अंदर अदालत में? देखिए, कल बुलाया है उन्होंने अडयाला जेल की जो सुपरिटेंडेंट हैं। इंशाल्लाह आज मैं पेश हुआ था आमिर फारूक साहब के पास, उन्होंने कल उनको तलब कर लिया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि कल की पेशरफ्त होगी इसमें। बहुत शुक्रिया जी।